कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भजन जो ये बंगाली लैंग्वेज में वैष्णव भजन है, ये वैष्णव भजन का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भजन है, जहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आते किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आने से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो ये मिलित अवतार, ये दोनों के भाव से किस प्रकार से ये आज ये वैष्णव परंपरा वैष्णव धर्म की प्रचार प्रसार और सभी जीवों को ये मिला है। अगर वो नहीं आते तो क्या होता, हम क्या करते ये कलयुग में। तो ये भजन इस प्रकार का था कि चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव कितनी बदान्य अवतार है, कितनी महाबदान्य अवतार है। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा के कक्षा में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी के चरण में प्रणाम करता हूँ। और आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम अध्याय के हम पाठ करते आ रहे हैं। तो आज भी उसी प्रकार से हम अभी पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता। तो जिनके पास बुक्स है अपने मोबाइल में है तो आप ये 5th चैप्टर को ओपन कर दीजिए। 5th चैप्टर में श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27। हाँ, मछली कछुआ हमने कल पढ़ा था, मछली कछुआ और पक्षी। तो उसी प्रकार से आज हम श्लोक संख्या 27 को पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो श्लोक संख्या 27 कोई पढ़ना चाहेंगे? कृपया इसे पढ़ें। श्लोक संख्या 27। हरे कृष्णा। पढ़िए, हरि बोल, आप पढ़िए। स्पर्श कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मुख्यपरायणः विगतेच्छा भय क्रोध यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इसी अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य पढ़ना है क्या प्रभु जी? पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषय को उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों में है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रियों विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के
अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पाठ करने के लिए। तो आज हम यह पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोका नंबर 27-28 को हमने अभी पाठ किया और उसका अनुवाद तात्पर्य अभी आप लोगों ने सुना। यहाँ पर अभी ये जो अध्याय है, ये जैसे भगवद गीता जो 18 अध्याय है, पहला 6 अध्याय ये कर्म के ऊपर आधारित है। भगवद गीता टोटल 18 अध्याय है और पहला 6 अध्याय कर्म और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान और बीच के जो 6 अध्याय वो भगवद गीता के सबसे एसेंस है। जो बीच वाला 6 अध्याय ये भक्ति का एसेंस, कहने का अर्थ है ये भक्ति है। तो इस प्रकार से अभी हम कर्म को समझ रहे हैं, किस प्रकार से कर्म मनुष्य को प्रभावित करता है उसके जीवन में। ज्ञान, किस प्रकार से एक व्यक्ति को कर्म की ज्ञान होना चाहिए और कर्म और ज्ञान ये इसकी साधना करने के लिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को काबू में रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके दृष्टि के, यहाँ ये जो श्लोक है ये साधारणतः अष्टांग योग की इस श्लोक है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये अष्टांग योग जो है ये कर्म योग से कोई ऐसी अलग नहीं है। कैसे ये अलग नहीं है? देखिए, निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग ये वास्तव में ये दोनों योगा ही है और अल्टीमेटली ये दोनों की लक्ष्य एक ही है। आप 8 पहिरे वाला 8 स्टेप वाला सीढ़ी में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाओ या लिफ्ट में 1 दबा करके सीधा फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाओ, बात तो एक ही है। लक्ष्य क्या है? पहला मंजिल पहुंचना है। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, वैकुंठ या भगवत धाम जाना है। जब ये जीवन की व्यक्ति की परम लक्ष्य होता है तो वो अष्टांग योग करे या कर्म योग करे या कर्म संन्यास योग करे, ये सारे साधारणतः समान है। कलिकाल में ये अष्टांग योग करना बड़ा असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? क्योंकि कलिकाल की ये शरीर भी ऐसा है व्यक्ति का, ये शरीर में अष्टांग योग करना एक साधारण सामान्य व्यक्ति के, हमारे जैसे घर परिवार गृहस्थ लोगों के लिए यह रेकमेंडेड नहीं है। कलयुग में क्या रेकमेंडेड है? कलौते हरिकीर्तनम, सत्यते ध्यायते विष्णु, त्रेतया जजते मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौते हरि कीर्तनम। सत्ययुग में भगवान विष्णु की यज्ञ और त्रेता युग में ध्यान और द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा और कलयुग का क्या है? हरि कीर्तन। ये कलयुग का योग पद्धति है। सर्वोत्तम योग पद्धति कलयुग का क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ पे बताया गया है अष्टांग योग की 8 विधियों से व्यक्ति क्या करता है? इस समाधि स्तर में पहुंच जाता है। समाधि स्तर क्या है? जब व्यक्ति अल्टीमेटली समझ लेता है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान की प्रेम को पाना उसका जीवन का लक्ष्य है और ईश्वर से पूर्णतया वो प्रेम करके
एक क्या होता है, उसकी जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो भगवान में स्थिर हो जाता है। हमारा बुद्धि मन क्या है, देहात्म बुद्धि होने के कारण हमारा मन चंचल रहता है और हमारा बुद्धि भी स्थिर नहीं रहता है। परंतु जो व्यक्ति समाधि स्थिति में आ जाता है, समाधि स्थिति का अर्थ क्या है, जिसका माइंड, जिसका मन फिक्स हो जाता है, फिक्स। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो उसी प्रकार से जब ये इसी को विधि पूर्वक एक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा, प्रत्याहार आहार त्याग करना पड़ेगा। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है। ध्रुव एक छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, वो अष्टांग योग अभ्यास कर लिया था नारद मुनि उनकी गुरु के मार्गदर्शन से। पहले तो ध्रुव जब सुरुचि सुनीति ने बोल दिया ठीक है बेटा, भगवान को समर्पण होके कर सकता है, तो क्या किया, ध्रुव बालक 5 साल का बच्चा घर छोड़ के जंगल में चला गया। और रास्ते में नारद मुनि उसको जब मिले, उसको बताया भाई ये क्या कर रहा है तू। तो जब उसने ध्रुव का डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सही मार्ग पर जा रहे हो, बट ये विधि है, अष्टांग योग की पद्धति उनको बताया। तो उन्होंने यम नियम, यम शब्द का अर्थ क्या है, दम, इंद्रियों को दमन करना। नियम अर्थ कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करना। हम नियम बताते हैं, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम को हमको पालन करना है। ये 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो क्या है, ये पशु के साथ समान है। मनुष्य जीवन, भले हमें मनुष्य है बट पशु की प्रवृत्ति है हमारे अंदर। क्या क्या पशु की प्रवृत्ति है, ये 4 नियम को पालन क्यों करना है, नहीं तो मनुष्य जीवन की कोई मूल्य नहीं है। ये 4 नियम क्या क्या है, आप सब लोग जानते हैं। नशापान नहीं करना, मांसाहार त्याग करना, परस्त्री पर नारी ये सब के साथ संग ना करना, व्यभिचार ना करना और जुआ खेल ना खेलना। इस प्रकार से ये 4 नियमों को कोई पालन करता है, ये इस प्रकार से अष्टांग योग के नियम है। यम नियम, आसन, एक उपयुक्त आसन में जब व्यक्ति बॉडी पोस्चर में बैठता है फिर साधना करेगा। उसके बाद प्राणायाम, प्राण वायु को वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद ध्यान, अपने जो मन को एक स्थान पर ईश्वर के चरण कमल में केंद्रीभूत करता है। उसके बाद धारणा, वो ध्यान को और गंभीर करता है और माइंड फिक्स होता है। फिर प्रत्याहार, वो क्या करता है, आहार त्याग करता है। ध्रुव महाराज एक कुछ दिन तो पेड़ के फल फूल जंगल में खा के रहे, उसके बाद कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद कुछ पत्ते खा लेते थे, और कुछ दिन के बाद उन्होंने जब ऐसे ऐसे आगे अष्टांग योग की सिद्धि में आगे बढ़ते गए तो उन्होंने अपना केवल नाक के माध्यम से, वायु के माध्यम से जीवित रहते थे। और आगे और कुछ दिनों के बाद उनकी साधना इस प्रकार से हो गया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 दिन में एक बार नाक से निश्वास प्रश्वास लेते थे। देखिए यह संभव है। हम एक क्षण में हम निश्वास बंद करके नहीं रह पाते हैं, परंतु ऐसे साधक जो अष्टांग योग की साधना करते हैं 15 दिन तक वो निश्वास नहीं लेते हैं, 15 दिन में एक बार निश्वास लेते हैं, लेकिन वो अपने मन को भगवान में केंद्रित करके फिक्स रहते हैं। ये अष्टांग योग हम कर पाएंगे? कलयुग में कदापि संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में क्या है, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। इस प्रकार से ये कलयुग में हरे नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, ये शास्त्र कहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नामना, ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, ये कलियुग का कलमश को नाश करेगा। ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दुष्कृत्य, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, ये सारे वेदों में ये वर्णित है। इस प्रकार से और कई वेद शास्त्र पुराण में कहा गया है कलियुग का युग धर्म। सो ये योग विधि हमें जानना आवश्यक है, अष्टांग योग क्या है। परंतु ये अष्टांग योग विधि से हम यम नियम को हम फॉलो करना चाहिए। बाकी उसके बाद यम नियम के जब हम करते हैं उसके बाद हम हरि कीर्तन के मार्ग को हम अवलंबन करेंगे। हरे कृष्णा। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। क्या चीज? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रह जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में रहता है वो सदैव भक्ति में लीन रहता है। इसलिए क्या होता है, उसकी मन इंद्रिय ऑटोमेटिक शिथिल हो जाता है। इंद्रियों को शिथिल करने की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? सर्वोत्तम योग पद्धति इंद्रियों को काबू में रखने के लिए वो है भक्ति योगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने के लिए भक्ति योग जो है उत्तम विधि है। इंद्रिय योग करके, अष्टांग योग करके इंद्रियों को बस में करना मुश्किल है कलयुग में, लेकिन भक्ति करके इंद्रियों को बस में करना नामुमकिन है। हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है अगर भगवत गीता में दी गई जो विधि है वो विधि को कोई व्यक्ति अगर फॉलो करेगा। देखिए, मनुष्य जीवन की समस्या मनुष्यों को पता है, हमें पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। वो कहते हैं समस्या कुछ और है। हमारी वास्तविक समस्या जो है उसको हम भूल जाते हैं और हमारी मूल समस्या को भूल करके हम बाहरी दृष्टिकोण से ये मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, ये हो जाएगा तो मेरा समस्या चला जाएगा, इस प्रकार से हम इसको समस्या समझते हैं। परंतु हमारी समस्या क्या है? हम इस भव सागर में, ये भव बंधन में, यहाँ पर माया के कवल में हम बंधे हुए हैं। तो बद्ध जीव को जब ईश्वर के साथ, कृष्ण के साथ संबंध अच्छी तरह जोड़ जाएगी, उसकी समस्या चली जाएगी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका पाठ करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानं सुहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हाँ, ये श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। कई बार हमने इस श्लोक को कोट किया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोक्ता अहं यज्ञ तपस्या। ये जो यज्ञ है, ये तपस्या है। जो लोग अपने जीवन की पूरी समय बिता देते हैं मेहनत करके, उसकी जो भोक्ता है वो लोग नहीं है। भगवान कहते हैं मैं हूं। जो भी तप कर रहा है, कोई कुछ भी कष्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका भोक्ता वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण है। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के 5वां अध्याय श्लोक संख्या 29। भगवान यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं मैं भोक्ता हूं यार। आप लोग भोग करने के लिए सपना देखते हो और भोग नहीं कर पाते हो और दुखी होते हो, डिस्टर्ब होते हो। क्यों दुखी होने का? भोक्ता सोचने से हमें दुखी होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है।
लोग कहते हैं कैसे शांति मिले, कोई जादू टोना के पास जाता है, कोई वशीकरण बाबा के पास जाता है, कोई अलग अलग प्रकार के काम करके सोचता है ये इतना कर दूं मेरे को शांति मिल जाएगा। लोग तरह तरह की प्रयास करते हैं, कोई किसी के पास से दूर हो जाता है, बोलता है इससे दूर हो गया अब मेरे को शांति मिलेगा, परंतु यह शांति वास्तविक शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगा, यह श्लोक में भगवान ने शांति का मंत्र दिया है। वास्तव में कैसे एक व्यक्ति हम आप अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो। हमारा जीवन में जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भोक्ता हूं। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर कोई चाहता है शांति शांति शांति। कितने श्लोक गाते हैं ओम शांति शांति शांति, लास्ट को कहते हैं। परंतु शांति कब मिलेगी, यहाँ पर भगवान कृष्ण की श्लोका है। ये श्लोका श्रीमद् भागवत 5th चैप्टर श्लोक संख्या 29 को आप लिख के रख लीजिए। शांति के लिए भगवान की ये सूत्र है। भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान लेता है मैं भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, सुहृद में सभी के हृदय में विद्यमान हूं, सर्वभूत में मैं हूं, मुझे ये सब जो समझ पाता है वही शांति को प्राप्त करता है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे, और क्योंकि यही समस्त लोकों में रहने वाले देवताओं के भी स्वामी है। भगवान के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ डेमिगॉड्स है, जो देवताएं हैं, ये देवताएं भगवान के भी सेवक है और भगवान उनके स्वामी है। जिस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, लक्ष्मी भगवान की, ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पे एक लक्ष्मी के लिए कलयुग में, ये संसार में एक लक्ष्मी के लिए बड़ी लंबी लाइन लगता है। कमल का फूल लेके माँ लक्ष्मी किस प्रकार से थोड़ी सी वरदान कर दो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हजार हजार लक्ष्मी लाइन लगाए हैं भगवान की, नारायण की सेवा करने के लिए, और वो एक लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करके, नारायण नहीं चाहिए लोगों को केवल लक्ष्मी चाहिए। नारायण कह रहे मैं भोक्ता हूं, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ओनली लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को अगर नारायण की सेवा में लगाया ना जाए तो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है लक्ष्मी को पास में रख के। लक्ष्मी का काम क्या है, वो नारायण की सेवा में लगेगी, और नारायण की सेवा में ना लगाए लक्ष्मी को रखेंगे तो लक्ष्मी शांति देगी क्या। इसका अर्थ क्या है, हमारे पास जो भी वैभव है, जो भी अपुलेंस है, जो भी कुछ है, हम भगवान को समर्पित हो करके अगर हम रहते हैं, उनकी चरण कमल में अर्पण करके, हम हमारी कर्तव्य कर्म करके, उनका नाम जप करके, उनका नाम चिंतन करके, सभी जीवों को दया करके, सुहृदं सर्वभूतानां, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सर्वभूत में हूं। भूत मतलब एवरी लिविंग एंटिटी, प्रत्येक जीव में अंदर में हूं। ये जो जान पाता है वो शांति लाभ करता है। तो यहां पर कहते हैं उनमें से बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं
और शिव जी भी कई जगह पर शिव जी भी कहते हैं श्री राम राम रामेति राम नाम बरान में सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम बरान में ओम नमः इति। शिव जी पार्वती पूछ रहे हैं स्वामी आप किसकी नाम जप कर रहे हो? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं मैं श्री रामचंद्र का नाम जप कर रहा हूं, वो मेरे स्वामी है। इस प्रकार से शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, इस प्रकार से जितने भी देवी देवताएं हैं ये सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो ये कहा गया है कहाँ पे? श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है 6.7 श्लोक में भगवान को तमिश्चरण परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। जीव तो यहाँ की चाहता है कि मैं चंद्रलोक में पहुंच जाऊं और वहां पे अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दूं, और साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं साइंटिस्ट अभी तक मून प्लैनेट में नहीं गए हैं। ये वैदिक स्क्रिप्चर के प्रमाण में 1970 में प्रभुपाद जी ने अमेरिका में वहां पे साइंटिस्ट के साथ आर्गुमेंट किए थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि स्वर्गीय लोक है और वहां पर यहाँ पर ये अर्थ प्लैनेट के लोग जाके नहीं रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ये भी एक्सप्लेन किया वहां पर कि किस प्रकार से अर्थ प्लैनेट है, ये जो लोक है ये भूलोक है, यहाँ पे अर्थ प्लैनेट है इसको कहा जाता है। हमारा शरीर का जो 90% ज्यादातर जो भाग है अर्थ प्लैनेट, मट्टी है शरीर, कहते हैं मट्टी का मनुष्य है, मट्टी में बना हुई है, उसको मट्टी में गोद देते हैं तो मट्टी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ऐसा एक्सप्लेन करते थे वहां पे साइंटिस्ट के साथ अमेरिका में कि सन प्लैनेट में भी लिविंग एंटिटी है, जीव जो है सूर्यलोक में भी रहता है। उसका प्रमाण क्या है? भगवत गीता में 4th अध्याय में भगवान कहते हैं मैं सूर्य देवता को, ये भगवत गीता पहले कहा था है अर्जुन, इमं विवसते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम्। ये योग को, ये भगवत गीता के ज्ञान को मैं पहले किसको कहा था? मनु को कहा था, मनु शावक को कहे थे। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा में पहले से चले आ रहा था। ये साइकिल थोड़ा सा कालक्रम में ये नष्ट हो गया, ये चेन टूट गया, इसलिए अर्जुन मैं तुमको ये भगवत गीता ये यहाँ पर अभी कह रहा हूं। तो यहाँ पर देखा जाए अगर सन, सूर्य प्लैनेट में सन इज ए पर्सन, सन प्लैनेट के कोई राजा है तो राजा है तो क्या प्रजा नहीं है? प्रभुपाद कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे सूर्य तो ज्वलंत पिंड है, वहां पे लोग जल जाएंगे, पृथ्वी इतना दूर में रह के इतना प्रखर रश्मि ताप आता है तो वहां पे कैसे रहेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे फायर बड़ी है, जैसे अर्थ बड़ी है यहाँ पे, जैसे मछलियों की पानी में रहते हैं क्योंकि उनकी वाटर बड़ी है, उनकी शरीर में ज्यादातर पानी रहता है। उसी प्रकार से सन प्लैनेट में, सूर्यलोक में लोगों के शरीर में 95% जो है फायर है, क्योंकि हमारा शरीर में ये पंचमहाभूत है। क्या क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, इथर, एयर। ये जो 5 चीज है, ये 5 चीज में से फायर का भाग ज्यादा है, बाकी भाग सब है उसके अंदर। वायु भी है शरीर में, पानी भी है, आकाश है, सारे चीज है, लेकिन फायर की भाग ज्यादा होने से वहां पे उनके शरीर को कोई जलती नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्रों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी डिफीट किया था, और ऐसे साइंटिस्ट जो प्रभुपाद जी के शिष्यत्व ग्रहण करके इस कलयुग के महामंत्र को जप किए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माया में वशीभूत होकर जीव अपना प्रभुत्व सब जगह, जीव रावण भी स्वर्ग में सीढ़ी डालने के लिए बैठा था। तो इस प्रकार के असुर सभ्यता है जहां पर लोग चाहते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए हम सब कुछ को व्यवहार कर लें, लेकिन शास्त्र कहता है हम सब कुछ ईशावश्यम सर्वम ईदम। भगवान कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कहता है, ये उपनिषद कहता है, ये सब कुछ भगवान से आता है। और इस प्रकार से व्यक्ति अपना माया के प्रभाव से सोचता है मैं प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं,
मैं एंजॉयर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं प्रोपाइटर हूं, और इसके वजह से दुखी होता है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाता है। आज रोता है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, अभी मेरा संपत्ति चला गया है, मेरा कोई हड़प लिया है, हाँ, और मैं भोगता हूं, मैं भोग नहीं कर पा रहा हूं, स्वीट खाने की मन है, डायबिटीज हो गया है, तरह तरह के प्रकार की इच्छा है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए शरीर साथ नहीं देता है, कभी कभी इच्छा पूर्ति भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भोक्ता किस प्रकार का भोक्ता है? इसलिए व्यक्ति जब हरि की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से अपना इच्छा को जब मिलित कर देता है तो उसकी जीवन क्या होता है? सुखमय हो जाता है। शांति मृच्छति, तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त होता है। भगवान प्रकृति, भगवान की जो प्रकृति है उनके नाम माया देवी है, दुर्गा देवी है, और इनके स्वामी कौन है? भगवान है। भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचर। ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता से, मेरी चेयरमैनशिप में, मेरी सुपरिटेंडेंसी में ये चल रहा है। जब तक कोई इन तथ्यों के समझ नहीं पा लेता तब तक इस संसार में व्यक्ति समस्त रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। कृष्ण भावना का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, जय जाइछे नचाए ताइछे करे नृत्य। कृष्ण जैसे जिसको भगवान नचाता है, जीव उस प्रकार से नाचता है। तो यह 5वां अध्याय की कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं। ये अध्याय की आखिरी श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 को पूर्ण करने जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और समरी देते हैं, कहते हैं कि ये 5वां अध्याय की कृष्ण भावनामृत में कर्म योग कह लेते हैं, इसको व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकता है। केवल एक व्यक्ति अगर कर्म योग करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार का कर्म करना है? अकर्म। अकर्म अर्थ भगवत चेतना में कर्म करना। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं, ये चैप्टर को कर्म संन्यास। कोई कहेगा भाई संन्यास कैसा ले लिया यार? जब कोई अपना कर्म करता है और भगवान को समर्पित कर देता है और फल के प्रति बहुत एंजाइटी में रहता नहीं, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, वही वास्तव में कर्म सन्यासी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कर्म संन्यास योग है ये। कैसे अपने कर्म को हम एक ट्रिक के माध्यम से, थोड़ी सी ट्रिक है खाली, चेतना में परिवर्तन कर दो, कर्म सन्यासी हो जाओ। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। कोई कृष्ण चेतना में कर्म करता है तो भक्ति करता है। कहते हैं ना कि खाना जब क्या है, खाना जब प्रभु के समर्पित हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो कर्म जब भगवान को समर्पित होता है तो भक्ति हो जाता है। तो प्रत्येक शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। जीव वास्तव में किसी का दास नहीं है, वो शाश्वत में ईश्वर का दास है। परंतु यहाँ पर क्या है, सबका दास बना हुआ है, सबकी सेवा करता रहता है केवल ईश्वर को छोड़ के। तो जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक जीव ये भौतिक जगत में पदार्थ के संपर्क में, वस्तु के संपर्क में रहता है, वस्तु से भोग करने की प्रीति रखता है, वस्तु से सुख पाने की प्रीति रखता है, वस्तु से शांति पाने की प्रीति रखता है, उसको बहुत कर्षण करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, फिर भी उसको सुख नहीं मिलता है। यह सुख कैसा है? प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे रेगिस्तान में
एक डिजर्ट में जाता है, कोई रेगिस्तान में, दूर से दिखता है बहुत बड़ा पानी का झरना दिख रहा है, उसके पास में जाता है तो वो सफेद सफेद झरना नहीं था, वो रेती था, रेती का बालू का पहाड़ था। फिर दूर तक जाता है, आगे देखता है वो भी कुछ नहीं, वो थक जाता है व्यक्ति। इस प्रकार से परिश्रम करके व्यक्ति थक जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसलिए वर्णित आता है, व्यासदेव जी कहते हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थार्थाय उपकल्पते ना धर्मार्थ एकांतस्य लाभ जीवेत जावसा। धर्मस्य अपवर्गस्य, हम वर्णमाला जो पढ़ते हैं अ आ ये सब वर्णमाला है, उसमें एक है प वर्ग, जैसे क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ, इसे प वर्ग में प फ ब भ म ये होता है, ये प वर्ग। भागवत कहता है एक व्यक्ति को प वर्ग के जगह पे उसको अपवर्ग होना चाहिए। अपवर्ग मतलब प वर्ग को फॉलो नहीं करना चाहिए। प वर्ग क्या है पहले समझते हैं। प वर्ग है, प मीन्स परिश्रम, कठोर परिश्रम व्यक्ति करता है, किस लिए? शरीर के लिए, केवल शरीर। समझ नहीं पाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर एक कपड़ा है और इस कपड़ा को कई बार मैं बदल चुका हूं। और कठोर परिश्रम करता है। फर क्या है? उसका मुंह से फेन आ जाता है, फेन मीन्स फोम, थक जाता है, लास्ट में वार्धक्य आ जाता है। और ब में क्या होता है? वार्धक्य आ जाता है। भ में भय आ जाता है, बहुत भयभीत हो जाता है जीव। और म मीन्स मृत्यु। ये 5 वर्ग संस्कृत में ये 5 शब्द को कहा गया है, प फ ब भ म। तो इसको जब कोई अपवर्ग में प्रैक्टिस करता है, अपवर्ग कैसे प्रैक्टिस करेगा? जब भगवान के शरण में आता है, कर्म को भगवान को समर्पित करता है, सभी जीवों के प्रति दया करता है, हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम रखता है, ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, इस प्रकार से भगवान का नाम जप करता है, इसके माध्यम से व्यक्ति ये अपवर्ग को आ जाता है। और उसको अर्थाय उपकल्पित, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी गोल ऑफ लाइफ नहीं रहता है। उसकी गोल ऑफ लाइफ रहता है मैं किस प्रकार से मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, एक स्क्रू मशीन से बिछड़ गया है, वो रस्ट होके जंग लग के फिर मट्टी हो जाएगा। जब तक वो मशीन में लगा हुआ है उसकी वैल्यू है। वो स्क्रू गिर गया तो मशीन बंद पड़ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो। उस प्रकार से जीव जब भगवान के संपर्क में है, उनकी सेवा में है, उनकी संलग्न में है, जीव भी प्रसन्न रहता है। और भगवान क्या करते हैं? ये भगवान की सेवा में रहते हुए जीव क्या करता है? अंततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामिति सो अर्जुनम। उसका शरीर क्या है? दोबारा इस दुख की संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण कहते हैं दुखालय नाम मामुपेत पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। ये पुनर्जन्म की जगह है। ये मर्त्य लोक है, संस्कृत में कहते हैं मर्त्य। मर्त्य शब्द का अर्थ क्या है? जहां पे लोग आते हैं मरने के लिए तो ये मरने की जगह है, मर्त्य लोक है, दुखालय लोक है, अशाश्वत है, टेम्पररी वर्ल्ड है। इस प्रकार से ये जगत को जो समझ लेता है, इससे ज्यादा वो मोहित नहीं होता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा बंगला बांध के लोग कहते हैं कि मैं 3 पुरुषों 3 पीढ़ियों के लिए मैं ऐसा धन कमा के रख लूं, मैं 3 पीढ़ियों के लिए मेरी कोई समस्या नहीं है। भाई क्या पता है, यही घर के बारे में सोच सोच के, इस संपत्ति के बारे में सोच सोच के इधर ही चूहा या सांप बन के कोई पैदा हो जाए, ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपवर्ग में आना चाहिए। अपवर्ग जब होगा तो वो व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति होने की रास्ता मिल जाएगा। किंतु कृष्ण भावनामृत से उससे पदार्थ की परिधि स्थिति होने की आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास पदार्थ बंधन से मुक्ति करता है। भक्ति क्यों करना है हमें? भक्ति इसीलिए नहीं करना है कि भाई हमें भगवान से डर है और हम नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा,
यह नहीं है वास्तवता। लोग तो ये ओ माई गॉड की मूवी आया था, वो मूवी में इस प्रकार से आज की समाज की जो राक्षस है, इस मूवी में प्रमाण करने चाह रहे हैं कि लोग डर से भगवान को पूजा करता है, परंतु शास्त्र कहता है प्रेम यतो भक्ति रधोक्षजे। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति इसको समझ पाता है, वो क्या करता है, भक्ति योग से एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योगय भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगा परम व्रजेत। इस प्रकार से एवं प्रसन्न मनसा, उसका मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवत तत्व विज्ञान को जब व्यक्ति समझ पाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वां अध्याय को आज हम समाप्त किया। कल से हम 6ठा अध्याय को शुरू करेंगे। अध्याय 6 को कल हम शुरू करेंगे। मेरी नम्र निवेदन है, जो भगवत गीता को सीरियसली पाठक है, जो भगवत गीता को आंतरिकता के साथ पढ़ते हैं, ये चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और एक बार रिव्यू कर लीजिए। कोई प्रश्न, कोई टिक्का, कोई टिप्पणी है, फिर हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, फिर हम 1, 2, 3 चैप्टर का फिर से हम एक बार रिव्यू करेंगे। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हम भगवत गीता को सही तरह से हम समझ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,